मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब संसार की जो जगत की जो परंपराएं और सोच और इच्छाएं हैं वो भक्ति वाले भगत की नहीं रहती, उनके विपरीत हो जाती है। तो जगत समझता है यू भगत मेंटल हो गया, तो परमात्मा कहते हैं कोई बात ना, जगत ने तो उनको तो ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान हो गया। उनकी बातों में मत आना, अपना नियम ना छोड़ना, लड़ना नहीं किसी से, मानो ना मानो। आपको दुखी करें हाथ जोड़ के बैठ जा, मालिक से अर्ज करें न सद्बुद्धि दो दाता। ये बालक से बच्चे हैं, ये आपको पहचान नहीं रहे, दास का पहचान मांगे, इतनी सी बात है। अब तो क्या बताते हैं कि आप एक छोटी सी कोठी बना लोगे, एक कार ले लोगे और 2-4 प्लाट की तक खरीद के घेर लोगे, आप मर जाओगे, मुक्त 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे बन के वहाँ सैर सपट्टे करते फिरोगे। तो और वो कहते हैं वो देख, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीरम। 1 सेकंड में यम के दूत जकड़ के ले गए उस रावण ने। और बहुत सी उदाहरण देते हैं कि दुर्योधन से राजा होते संग कोत्र भाई। अब तक किसी के 2 भाई की तो छोटे मोटे अच्छे पोस्ट हो जाए या वैसे पहलवान से हो जाए, वो धरती तोल देगा हम में। परमात्मा कहते हैं उसके 101 भाई थे, दूसरा संदेह से योद्धा भी थे उसके साथ, और 11 अक्षौणी सेना साथ चले थी, और दे ही गीद ना खाई, कुत्ते मौत में रहा कित। आगे क्या बताते हैं फिर, इसका निष्कर्ष निकालते हैं दाता। भाई काशीपुरी जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और उन्होंने कबीर सागर में ये स्पष्ट किया हुआ है कि धर्मदास जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना, जब यह बात क्लियर होगी, जो सच्ची होगी, जो मैं आज बता रहा हूँ कि गरीबदास जी का पंथ कबीर नाम से ही चलेगा, वो बर्मा पंथ होगा। और उस बर्म पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः उस गरीबदास द्वारा प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में और मेरे वाले पंथ में घुस के ये काल के दूत उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे अपनी सोच अनुसार, काल प्रेरित होकर। तो उसकी पूर्ति के लिए मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा गरीबदास जी के द्वारा। तो गरीबदास जी बता रहे हैं अपने आत्मा परमात्मा जो रोल कर गए थे वो हमारे लिए करके गए थे। एक दानक के घर में, जुलाहे के शूद्र के घर में प्रकट होना आना, यानी वो उठा ले गए जंगल कमल के फूल से, सतलोक से चल कर आए थे, भगवान से शरीर आए थे, और फिर एक आम व्यक्ति जैसा काम करके दिखाया, देखो मैं भी सबसे गरीब निर्धन। कपड़ा बुनने वाले से पूछकर देखो, हाथ से कपड़ा बुनने में 1 हफ्ते में जाके एक चादर बनी जाया करती थी, दोहर मुश्किल 10 दिन लग जाते, 15 दिन, और उसकी कितना मेहनताना मिलता था बुनाई का, 58-54 मुश्किल थे, और उसी से गुजारा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति करो, जैसे परमात्मा उदाहरण पेश करके, सत भक्ति करो, नियमित रहो, बुराइयों से बचो, चोरी उचक्का किसी प्रकार से कोई धन इकट्ठा ना करो, रिश्वत पत लो, और ये साधना मेरी भक्ति करते रहो, फिर देखना जब तेरे ऊपर आपत्ति आवेगी। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़ा मेरे ते काम। अब क्या बताया भगवान ने, एक लीला की थी। एक बार कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर भगवान आते हैं वो अपना कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों, ऋषि और ब्राह्मणों को सब ज्ञान में फ्यूज कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये जुल्हा हमारी रोजी रोटी खत्म करेगा। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी उनको मारने की, सब जगह सब हर प्रयत्न कर लिया था, गंगा के अंदर भी डाल के उनको मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन मालिक नहीं मरे, क्योंकि वो तो अमर परमात्मा है। एक जेरे कुएं में डाल दिया गया था परमात्मा कबीर जी के ऊपर, और छड़े डाल दिए, कांकरों से भर दिया पूरा। और फिर आकर देखा कबीर साहब तो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह के घर पर विराजमान थे,
यानी ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं की, बड़े जुल्म किए परमात्मा पर, नहीं मरे। तो अंत में उन सब ने मिलकर, गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और वहाँ के सारे जितने आचार्य और शंकराचार्यों ने एक झूठी चिट्ठी डाल दी भगवान कबीर साहब के नाम से कि कबीर भंडारा करेगा इस दिन और सब आइयो एक दोहर देगा, एक असरफी, प्रत्येक भोजन के उपरांत ये भेंट न्यारी देगा। तो सभी ऋषि महर्षि जितने भी अखाड़े थे उनके संतों के सब अपने चेला समेत आ गए। 18 लाख आदमी इकट्ठे हो गए और सबके पास पर्ची झूठी। रविदास जी गए थे सुबह सुबह अपना फरेस उड़ने, घूमन फिरने, देखा वहाँ पर तो दुनिया जुड़ गई। जिससे पूछे भी कैसे आए तो पहले दुखी हो रहे होंगे, कईया ने पूछ लिया होगा कैसे आए। तो रविदास जी से कहा कि काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं इतना बड़ा भंडारा हो रहा है हमारे। तो उन्होंने कहा कौन कर रहा है? कि कबीर जी कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई चिट्ठी पत्री है क्या? देखो। सब ने दिखा दी निकाल के वो निमंत्रण पत्र। अब रविदास जी ने उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कबीर है, दुल्हा ऐसे ऐसे नीरू का पुत्र, दुल्हा तो ना लिखा, दुल्हा लिख दें तो ना हो क्योंकि पंडित जी थे। कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर फलानी कॉलोनी। रविदास जी, आदरणीय रविदास साहब जी तो वापस आ गए, कहाँ के फरेसों थे, और जाके कहने लगे महाराज आज तो नगरी काशी छूटेगी अपनी। क्या हुआ? परमात्मा ने पूछा कि ऐसी ऐसी दुनिया आ रही है, अंत नहीं कितनी दुनिया जनता आ गई, सारे ऋषि, ये साधु संत महात्मा और काशी वाले लोग भी नरे आमंत्रित हैं, सबके पास चिट्ठी है। अब तो भगवान अंत आ गया इनका, हमने चलना पड़ेगा कहीं। बड़ा जुल्म किया इन्होंने, तो झूठी चिट्ठी डाल दी। तो कबीर साहब कहने लगे रविदास जी दरवाजा बंद कर ले, बैठ जा, अकर भगवान को याद करते हैं, दाता को याद सुनेगा जिसके आस पर जिसके आधार है हम, आप सुनेगा भाई। रविदास भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठ गए। अब वहाँ बैठे हैं रविदास जी के सामने बैठे हैं भगवान, और एक दूसरे रूप में पहुँच गए सतलोक में 1 सेकंड में। और वहाँ से कहा कि 9 लाख बैल तैयार, वहाँ से संदेशा कर दिया कि तैयारी करो, कुछ सामान भेजो यहाँ। तो खुद पहुँच गए दाता, केसो बंजारे का रो बनाया केसो। तो वहाँ परमात्मा पहुँचे तो लाइन ला रखी सतलोक वाले भगता ने, और भक्तों में से बैल बन गए। वही जो अंश है सतलोक के, वो बैल रूप धारण किया और उनके ऊपर सामान लाद दिया। और कुछ अंश मनुष्य, वहाँ मनुष्य रूप तो है ही, वो उनके साथ सेवादार बन के आए गए। और अगले ही पलक में वह यहाँ पृथ्वी पर आ उतरे, भंडारा शुरू कर दिया। वहाँ बैठे रविदास जी और कबीर साहब जी। उधर से एक पत्र भेज दिया सिकंदर लोधी के पास, दिल्ली के बादशाह के पास, क्योंकि दिल्ली के बादशाह कबीर जी के शेष हो गए थे। उनको एक असाध्य रोग था, कबीर परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गया था, उसका कोई विकल्प नहीं रहा था, मृत्यु शेष थी। तब मालिक ने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया था। और भी बहुत सी ऐसी लीलाएं उसके सामने हुई थी, वो बहुत श्रद्धा रखता था। तो सिकंदर लोधी के पास भी पत्र भेज दिया कि वो आ जाएगा और देख लेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया इकट्ठी होगी, कबीर भाग जाएगा। उन्हें ये सोची थी। जब सिकंदर लोधी आया, वहाँ पर भंडारे शुरू हो रहे, साथ में शेख तकी नाम का एक विशेष विघ्न की जड़ था। वो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था मुसलमान, और जिसके आदेश से ही वो सिकंदर लोधी सारे काम कर रहा था, और वही सारा कुछ संचालक था उस सारे परमात्मा को परेशान कराने का। कौन? शेख तकी नाम का एक धार्मिक पीर था। अब उस शेख तकी ने तन्नो सोचा था कि कबीर तो भाग गया होगा, कबीर जी तो, अरे आज पता लग जाएगा सिकंदर नहीं, उसने अल्लाह कहा करता, अल्लाह का दूत मानना था। और वहाँ कर देखा भंडारा चल रहा, जय जयकार हो कबीर की, जो भी रोटी खावे खाना खावे 100 गुण गावे।
शेख तकी ने तो कलेजा पकड़ दिया, बैठ गया। न्यू कहनो क्यों तो ना गया, ये भंडारा कितना है गया इसके पास। और उन्होंने बताया कि वो बैठा है कि वहाँ पर कोई बंजारा है, बहुत बड़ा सेठ है, टेंट में बैठा है, वो कर रहा है सारा भंडारा। अब सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचे, उसके पास जो परमात्मा दूसरे रूप में खुद कबीर जी विराजमान थे, केशव नाम के एक सेठ के रूप में एक टेंट में। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? तो केशव रूप में विराजमान, सेठ रूप में विराजमान, बंजारे रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, मित्र हूँ। पगड़ी बदल मित्र बोला करते पहले, यानी गहरा दोस्त। और मेरे पास एक चिट्ठी गई थी मेरे मित्र की कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरा गजब शेख तकी तेनू कहा इसने दे छोटा सा कहे भंडारा, जहाँ 18 लाख आदमी जी मन लाग रहे, एक पंगत एक बार में 18 लाख, 18 के 18 लाख को वो जो खाद्य पदार्थ हमारे हुआ कर भंडारे के, कहते हैं खीर भी, दही भी, हलवा भी, कचौड़ी और पकौड़ी भी, यानी चावल न्यारे, दाल अलग से, सब कुछ जो मांगे, दही बड़े, वो तो भोजन मिल रहा। और जब भोजन खा के उठे, एक दोहर यानी एक कंबल होता था, कंबल समझ लो आजकल बहुत बढ़िया कंबल हो, ऐसी दोहर होया करती थी बहुत टॉप की, एक दोहर और एक असरफी सोने की, यानी 10 ग्राम सोना आज तक पता होगा 40,000 का हो रहा होगा। एक खाने वाले को एक दोहर, एक असरफी, और भोजन वो निरा खाए का पेट। तो वो ऐसे विदा भी कर रहे हैं, दूसरी टाइम खाओ, जब भी 6 बार खाओ, दिन में 6 बार ऐसे ही दे रहे थे। और इसको नो का एक छोटा सा भंडारा। अब शेख तकी का तो बस हार्ट अटैक तो है, नरकस रही नहीं। अब सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में विराजमान भगवान से कि वो कबीर जी क्यों नहीं आए यहाँ पर। तो उस केशव रूप में परमात्मा ने कहा, केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, मौज है उनकी, आऊंगे जब आ जाऊंगे, या सारा काम सुचारू हो रहा है। तो सिकंदर लोधी ने कहा मैं तो दर्शन करके भोजन पाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। वहां पहुंच गया, हाथी में बैठ कर सीधे कबीर साहब की झोंपड़ी पर जाके दस्तक दे दी। अब रविदास जी कहने लगे महाराज दिखा है आगे लोग यहाँ पर, कहेंगे बाहर चलो, क्यों लुक कर बैठे हो, क्यों चिट्ठी डाली थी। परमात्मा बोले बोला मत, सांस गोट ले, दरवाज़ा खोलिए ना, क्वाड पीट कर चले जाएंगे, अपना के लेंगे। और रात ने मैं चला जाऊंगा रविदास नगरी ने छोड़ के, ये ना जीण दे मेरे को, इनने तो मुझे परेशान घना कर दिया। अपने मुँह बोले माता पिता और बच्चों को लेकर मैं निकल जाऊंगा, या आज रात हो लड़ दे किसी तरह। अब इतना कह रही थी, फिर आवाज करी कि महाराज दरवाजा खोलो। कौन है भाई? अंदर से आवाज आई, करी परमात्मा ने कि सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा आपका दास बोल रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो परमात्मा ने अंदर से कहा कबीर जी ने कि राजन अब मैं बाहर नहीं निकलूं, मैं तो रात को काशी छोड़ कर जाऊंगा, मेरे साथ तो इन हद कर दी। मैं गरीब व्यक्ति कपड़ा बुन कर अपने परिवार की शुद्ध कर लेता हूँ। मालिक का परिवार नहीं था, एक लड़का एक लड़की मुर्दे जिंदे किए थे, और स्वयं उस नीरू और नीमा जो माता पिता थे मुँह बोले, उनको कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर मिले थे बालक रूप में। कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने परिवार को लेकर निकल जाऊंगा भगवान, अब मैं इन सितम को सहन करने में असमर्थ हो चुका हूँ, मैं इनका भला करूँ या मेरा बुरा करते हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान इस दास को आप अब नहीं मिसगाइड नहीं हो सकता, ये दास आपका, मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो। ये भगवान एक बार दरवाजा खोलो, आपने ठाठ कर रखे,
हे परमात्मा, वहाँ जय जयकार हो रही है, सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार दर्शन दे दो उनको और मुझे भी दर्शन दो। आपने भंडारा लगा रखा है, आपका मित्र केशव नाम का बंजारा वहाँ भंडारा कर रहा है। तब कबीर साहब ने कहा, रविदास जी खोल दे खिड़की, दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडोत प्रणाम किया समेत मुकुट के चरणों में और कहा, मालिक एक बार चलो तो, आपके दर्शन के विलासी हैं लोग, आप दया करो दाता, दर्शन दो, देखो वहाँ भंडारा चला रखा आपने। तब कबीर साहब बाहर निकले ना, जब कुटिया थे, गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया है कि ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे परमात्मा के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। फिर कबीर परमात्मा ने अपने आप ऊपर से एक मुकुट आ गया कबीर जी के सिर पे, सतलोक से स्वर्ण सोने का मुकुट आ करके हीरे पन्ने जड़े हुए अपने आप रखा गया और हाथी के ऊपर बैठा लिया सिकंदर लोधी ने कबीर रविदास जी को और परमात्मा कबीर जी को, और आप बैठ गया। चंवर पहले रविदास जी कर रहे थे, चंवर अपने मालिक पर। फिर सिकंदर लोधी ने कहा, भगत जी मुझे दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो गुरुदेव की, मुझे भी दया कर दो, कुछ देर में भी लाभ उठा लो। तो हाथी पर बैठा के, अंबारी होती हाथी पर राजा लोग रखते थे, कलमारी सी, पूरा बेड सा होता था, खोखा सा, वो खोल दिए चारों दरवाजे, उसके ऊपर रख दिए ठाके छत पे और बैठ गए अंबारी में। चंवर करते हुए आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कौन है कबीर के, वो बैठा मुकुट पहरे, और ये पीछे कौन है कि राजा है सिकंदर लोधी, उन पे चंवर कर रहे हैं। सारे मेले में घूम कर जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की ठाठ कर दिए। ऐसा भंडारा की तो देखा नहीं, सुना नहीं। तो पुण्यात्माओं सारे घूम के और उस टेंट में आगे, जिसमें केशव रूप में, दूसरे रूप में बैठे थे कबीर जी, और वहाँ कबीर साहब जब टेंट में पहुंचे, हाथी से नीचे उतर के राजा भी साथ, एक तख्त अपने आप बिछ गया, उसके ऊपर हीरे पन्ने जुड़े हुए, चारों तरफ झालर लगे हुए और सुंदर कपड़े मलमल के बिछ गए, मखमल के, उस पर बैठ गए परमात्मा विराजमान हो गए। 8 पैर तक यानी 24 घंटे केशव रूप में भगवान प्रसन्न करते हैं, कबीर रूप में उतर देते हैं। ये लंबा प्रकरण है, आने वाले समय में सुनाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि इतना कुछ मालिक ने किया, सब विदा हो गए, सब सामान लपेट लिया, बैलों पे रख दिया, चलने की आदेश दे दिया कि केशव ने कि चलो बच्चों ले चलो अपने बैलों को। बंजारे होते थे पहले, ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलों पर होता था। बैलों पर गधे की तरह बोरा डाल देते थे, उसमें खांड या कणक एक मंडी से लाते थे, दूसरी में महंगा सस्ता जो होता था इसे बेचा करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर गाड़ियां चल पड़ी थी, बैलगाड़ियां। तो उससे पहले बंजारे जो होते थे वो ऐसे बैलों से व्यापार किया करते थे, बंजारे, बनज करने वाले यानी सेठ। तो ले चलो भाई, दरिया का पानी एकदम नीचे उतर गया, गंगा का पानी घुटनों रह गया, नहीं तो फुल स्विंग पर चल रहा था। सब बैल निकल गए, बंजारे निकल गए, वो पानी फिर भर गया। कबीर साहब वहाँ खड़े, दूसरा रूप केशव खड़ा, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा, और भी बहुत से लोग दर्शक खड़े कि ये कबीर है, ये है वो कबीर जी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप तो जाओ, आपका तो काफिला बहुत दूर जा चुका होगा, पीछे रह जाओगे। इतने में क्या किया, इधर देखा, दूर तक न दिखे थे, दूर तक की तो बैल दिखे नहीं तो 9 लाख बैल, ये तो 10 किलोमीटर तो ही कवर करें, और वहाँ एक कुछ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो देखिए कहाँ गई वो सभी। तब कबीर साहब ने कहा वो परमात्मा के बच्चे गए, सतलोक से आए थे, और उधर से जो वो था केशव कबीर साहब के अंदर समा गया। उनको देखते देखते कि अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। आज सत्संग का प्रसंग था,
उसका निष्कर्ष अब ये बनाया परमात्मा ने, क्या बताया कि सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। जो इस माया ने खोद रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे, उनकी यह दुर्गति हुई कि यम के दूत ले गए उसको पकड़ कर रावण को, और वो नगरी सोने की माया उसके साथ नहीं चली। और सत भक्ति करने वाले कबीर परमेश्वर का उदाहरण दिया है, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई, केसों से बन जा रे जिसके है 9 लाख बलद आई। कि एक सत भक्ति, एक गरीब आदमी, कबीर सब जग निर्धना वो धनवंता ना को, ये धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। हर तरह का धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास ये राम का नाम, ये सच्चा सतनाम जो आपको दास देगा, प्रथम मंत्र से लेकर लास्ट तक ये पूरा प्रोसेस है, ये सच्चा नाम, सच्चा साधना है, एक सतनाम है 2 अक्षर का। तो क्या बताना चाहा है कि कबीर परमात्मा काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे बाई। उसने देख लो, कपड़ा बुनते थे, जो पैसा बच जाता था बुनाई से अपने घर के खर्चे से भंडारा कर देते थे कबीर परमात्मा, और अपना हैंड टू माउथ रहे, लेकिन विश्वास भक्ति पर, भगवान पर रहा, सत भक्ति करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखाना चाहा है कि सत भक्ति करने वाला और मर्यादा में रहकर नेक नीति से रहने वाले के साथ परमात्मा आपकी नो मदद करेगा। आप कितने सेठ हो लो, आज कोई 18 लाख व्यक्ति आने, जब प्रधानमंत्री रोटी खुआ के दिखा दो, एक टाइम ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी का राजा खड़ा करके दिखा दो, ऐसी व्यवस्था इतने समय में, रात रात में। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मेरे ऊपर ऐसे निर्भर हो जाओगे, कह कबीर सुनो विसा दो मैं तो हूँ विश्वास में। अगर तुमने विश्वास कर लिया कि कबीर इज गॉड, और ये बकवास दो छोड़, और फिर देखना कहते कल्पे कारण कौन है कर पूजा नी काम, मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। तो हमारे लिए उदाहरण दिया मालिक ने। तो भगत के